नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना जो है वो मैपिंग कर रहा है पूरे ओशियन का, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, चाहे वो इंडियन ओशियन हो, चाहे वो अटलांटिक ओशियन हो, सब ओशियनों का वो मैपिंग कर रहा है। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रही है वो अंडर वाटर टेरेन की, और इस पे यूएसए जो है इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये सबमरीन वॉरफेयर के लिए कर रहा है चाइना। ये आप ये देख सकते हैं, चाइना इज़ कंडक्टिंग अ वास्ट अंडरसी मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑपरेशन अक्रॉस द पैसिफिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशन। और ये डिटेल नॉलेज ऑफ मरीन कंडीशन की निकाल रहा है, जो कि नेवल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये बहुत ही क्रूशल है वेजिंग द सबमरीन वॉरफेयर अगेंस्ट द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके एलाइज के लिए। और आप जानते ही हैं कि यूएस जो है थोड़ी सी भी अगर चाइना हरकत करता है उस पर यूएस बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। इसमें जो इनका जो वेसल है, जो चाइनीज़ वेसल है डोंग फैंग होंग 3, ये एक्चुअली में इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े सेंसर्स लगे पड़े हैं, जो कि वो डिटेल में सोनार का यूज़ करके वो डेप्थ और कैसा जो टेरेन है ओशन के अंदर उसकी डिटेलिंग कर रहा है। और ये जो है सबमरीन वॉरफेयर के लिए कर रहा है, और ऐसा यूएसए कह रहा है। और देखिए, इसमें जो नेवल वॉरफेयर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी पता है कि जो ऐसी डिटेलिंग रिपोर्ट चाहिए होती है कभी भी सबमरीन के लिए, क्योंकि सबमरीन जो है ना अंदर से डायरेक्टली देख नहीं सकता, वो सोनार से ही चेक करता है कि कितनी गहराई है, कितनी कहाँ जाना है, कैसा टेरेन है। लेकिन अगर उसको मैपिंग होगी तो वो जल्दी से जल्दी आसानी से वो अपना रास्ता बदल सकेगा और आसानी से वो छुप भी सकेगा। इसलिए जो यूएसए है वो डर रहा है। और यूएसए डरे भी क्यों ना, देखिए चाइना जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फ्लीट को ऑपरेट करता है, जिसके अंदर 32 एक्टिव वेसल्स है 2026 तक, अभी मैं बता रहा हूँ। और यूएसए के पास 71 है, मतलब कि 32 न्यूक्लियर सबमरीन। समझते हो दोस्तों, जो न्यूक्लियर सबमरीन ऐसा सबमरीन होता है जो कि बिना फ्यूल के, अगर उसके अंदर एक बार फ्यूलिंग हो गई तो कई सालों तक उसके अंदर बिन फ्यूल की जरूरत नहीं होती है। बस जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं उनके लिए राशन पानी के लिए बस उनको लेना पड़ता है, बाकी सब वो नीचे ही, ओशन के नीचे ही वो रहता है और उसको ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसके अंदर अगर राशन पानी की भी ज़रूरत ना पड़े तो सालों साल रह सकता है नीचे अंडर वाटर। इसलिए जो यूएसए जो है वो ज़्यादा परेशान हो रहा है, बिकॉज चाइना के पास ऑलरेडी बहुत बड़ी फ्लीट है। आप जान सकते हैं कि चाइना जो है अपनी जो वॉरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। सबमरीन जो फ्लीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर भी 2-3 होने जा रहे हैं इनके पास, और भी ज़्यादा ये बढ़ाते जा रहे हैं। और आप जानते हैं यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के पास भी बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है चाइना के लिए, जो चाइना जो है वो अपने सबमरीन्स को बढ़ाते जा रहा है। और ये इंडिया के लिए भी कंसर्न है, बिकॉज अगर मैपिंग कर रहा है तो जो मलक्का स्ट्रेट जो हम चोक करने की सोच रहे हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज चोक कर दिया ईरान ने, वैसे ही हम इंडिया भी चोक कर सकता था मलक्का स्ट्रेट। वैसे ही उसी को ध्यान में रखते हुए चाइना जो है मैपिंग कर रहा है कि कैसे हम जितनी भी हमारी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है उसको सेव कर सके। ऐसा यूएसए का मानना है कि जो मैपिंग है ये चाइना जो है सबमरीन वॉरफेयर के लिए यूज़ करेगा। और ऑब्वियस ही बात है इंडिया के लिए भी यूज़ होगा। चाइना जो है ड्यूल यूज़ करता है, ड्यूल पर्पस जो है इसका, जितनी भी डिटेलिंग होती है ड्यूल पर्पस होता है, मतलब कि मिलिट्री के लिए भी और अपने देश के लिए भी और मिनरल्स के लिए भी, जो भी होता है। आप बोलेंगे कि इंडिया कर नहीं रहा। देखिए इंडिया जो है इतना एक्टिव नहीं रहता पैसिफिक ओशन में, बस इंडिया जो है इंडियन ओशन में एक्टिव होता है। और इंडिया कर भी रहा होगा मैपिंग वगैरह, इंडिया को पता भी होगा कौन सा टेरेन कैसा है। लेकिन यूएसए इसलिए कंसर्न है क्योंकि चाइना जो है वो पैसिफिक में भी कर रहा है, इंडियन में भी कर रहा है और आर्टिक में भी कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं यूएसए को चैलेंज देता है। इसी बात पे हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।